जय गुरुदेव। पूज्य महाराज जी उवाच। सत्संग वचन। किताबों से प्रभु प्राप्ति नहीं। हमें यह भी मालूम हो चुका कि जब नाम की लज्जत मिल जाएगी तो दुनिया का रंग हट जाएगा। लेकिन कभी कभी मन में ख्याल आता है कि महात्माओं ने इतने बड़े बड़े ग्रंथ बनाए, इतनी बड़ी बड़ी किताबों को बनाया, क्या हम किताबों को पढ़ करके, क्या हम उन पुस्तकों को पढ़ करके उस परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते? बहुत सीधी सी बात है। अगर खाना बनाने की किताब आप सारी उम्र बैठकर पढ़ते रहोगे, कभी तुम्हारा पेट नहीं भर सकता। जब तक तुम खाना बनाओगे नहीं, उसे स्वयं खाओगे नहीं, कभी तुम्हारा पेट नहीं भर सकता। गुरुमुखों की शरण में जाओ। जिस परमात्मा ने आपको पैदा किया है, उस परमात्मा ने आपसे मिलने का तरीका भी आपके अंदर रखा हुआ है। लेकिन हम अपने अंदर और बुद्धि के जोर पर चल करके, मन और बुद्धि की राह पर चल करके कभी उस परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सके। अगर मालिक को पाना है तो हमें गुरुमुखों की शरण में जाना पड़ेगा। महात्माओं के पास नाम रूपी मटकी। हम एक मैला कपड़ा लेकर रंग चढ़ाने वाले के पास जाते हैं। रंग चढ़ाने वाला क्या करता है? सबसे पहले वह मैले कपड़े को साबुन और सोडे से अच्छी तरह धो लेता है। फिर उसके बाद रंग से भरी हुई मटकी होती है, उस कपड़े को उस मटकी में डुबो देता है। फिर उसमें बड़ा खूबसूरत रंग चढ़ जाता है। ठीक उसी प्रकार हमारा आपका मन दुनिया की काई में, दुनिया के रंग में रंगा हुआ है। हम महात्माओं के पास जाएंगे, वे अपनी संगत सोहबत से, अपने सत्संग वचनों के द्वारा हमारे मन के ऊपर जो दुनिया की काई जमा है, ये जो दुनिया की गंदगी जमा है, उस गंदगी को साफ कर देंगे। महात्माओं के पास नाम रूपी मटकी होती है। वे हमारे मन को उस नाम के साथ जोड़ देंगे, जिससे हमारे आप के ऊपर से ये दुनिया की गंदगी साफ हो जाएगी। दुनिया का रंग उतर जाएगा, मालिक की भक्ति का रंग चढ़ जाएगा, मालिक के प्यार का रंग चढ़ जाएगा। इसलिए महात्मा कहते हैं कि उस मालिक को पाना है तो गुरुमुखों की शरण में चले आओ। नाम के रंग में रंग जा। जिह्वा की ताकत हर बच्चे के अंदर होती है। यह सोई हुई रहती है, लेकिन जब वह स्कूल में जाता है, अपने गुरुजनों का कहना मानता है, उनका आदर सत्कार करता है, वह रात रात जाग करके मेहनत करता है, तो वह सोई हुई ताकत जाग जाती है। उनका आदर सत्कार ही न करे, मेहनत ही न करे, अरे ताकत तो उसके अंदर भी रहती है, लेकिन सोई हुई रहती है, सोई हुई ही चली जाती है। हमें उस मालिक की भक्ति मन के पीछे लगकर नहीं, बल्कि जिस राह पर गुरु हमको चलाए, उस राह पर चलकर करनी चाहिए। इसलिए महात्मा कहते हैं कि गुरु की शरण दृढ़ कर ले, बिना इस काज नहीं सरना। नाम के रंग में रंग जा, मिले तो ही धाम निज अपना। इंद्रियों वासनाओं में सुख नहीं। जब तक हमारे मन का झुकाव आँखों के नीचे है, तब तक हम दुनिया के रंग में रंगे हुए हैं, जाति पाति के रंग में रंगे हुए हैं, कौमों मजहबों के रंग में रंगे हुए हैं, इंद्रियों के भोग और वासनाओं के रंग में रंगे हुए हैं। क्योंकि हमारा ये मन इन चीज़ों में सुख ढूंढता है, लेकिन यहाँ न किसी को सुख मिला, न कभी मिल सकता। जैसे कुत्ता सूखी हड्डी को चबाता है और जब उसके मुंह से खून निकलता है, तब वह यही सोचता है कि शायद यह खून इस हड्डी में से निकल रहा है। इसी प्रकार से हमारा आपका ये मन इंद्रियों के भोग और वासनाओं में सुख ढूंढने की कोशिश करता है। महात्मा प्रेम से समझाते हैं कि जब तक तुम्हारे मन का झुकाव आँखों के नीचे है, तब तक दुनिया की ओर से तुम आँखों वाले बने हो, लेकिन तुम मालिक की ओर से अंधे बने बैठे हो। क्योंकि तुम अपने सच्चे देश को भूल चुके हो, तुम अपने सच्चे घर को भूल चुके, तुम अपने सच्चे पिता को भूल चुके हो। तुम बाहर से कितने आलिम, फाजिल, विद्यावान, गुणी, विद्वान हो, लेकिन अंदर से बेअक्ल हो, अंदर से अज्ञानी हो। शराब में हजारों बुराइयां हैं। देश में सदाचार लाना है तो नशों के सेवन से दूर रहें। जय गुरुदेव।